शीर्षक मध्य पूर्व संकट सामने आया, हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने युद्ध की घोषणा की। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे स्थायी और जटिल भूराजनीतिक विवादों में से एक है। इसमें क्षेत्र, सीमाएं, संप्रभुता और इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों के मौलिक अधिकारों और आकांक्षाओं सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह वीडियो संघर्ष की विस्तृत जांच प्रदान करेगा। अतीत। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष की उत्पत्ति का पता 19वीं सदी के अंत में लगाया जा सकता है, जब थियोडोर हर्जल और अन्य प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व में ज़ायोनी आंदोलन यहूदियों के बीच उभरा, जिन्होंने फिलिस्तीन में एक मातृभूमि स्थापित करने की मांग की थी। यह अवधि फिलिस्तीन के ओटोमन शासन के अधीन होने के साथ भी मेल खाती है, जिससे हितों के टकराव के लिए मंच तैयार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ ने फिलिस्तीन पर शासन करने का अधिकार ब्रिटेन को सौंपा। इसी अवधि के दौरान क्षेत्र में यहूदियों और अरबों के बीच तनाव काफी बढ़ने लगा। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के लिए एक ऐतिहासिक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना में फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने की कल्पना की गई थी, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में नामित किया गया था। जबकि यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, अरब नेताओं ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया, जिससे एक लंबे संघर्ष के लिए मंच तैयार हो गया। 14 मई 1948 को इजराइल द्वारा राज्य की घोषणा के बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित पड़ोसी अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण शुरू कर दिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिनमें से कई शरणार्थी बन गए, जिसने इतिहास में सबसे स्थायी और मार्मिक शरणार्थी संकटों में से एक के लिए मंच तैयार किया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम सहित गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इन क्षेत्रों पर जारी कब्जा संघर्ष में एक केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है। यासर अराफात और अन्य प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरा। PLO ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध का प्रतीक बनकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और इजरायली कब्जे को समाप्त करने की मांग की। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। इन समझौतों से फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई, जो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर शासन करता है। हालांकि एक व्यापक और स्थायी शांति समझौता हासिल करना मायावी बना हुआ है। संघर्ष के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली बस्तियों का निर्माण है। इन बस्तियों को अधिकांश देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, फिर भी इनका विस्तार जारी है, जिससे संघर्ष को सुलझाने के प्रयास और भी जटिल हो गए हैं। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में कई युद्धों और विद्रोहों, इंतिफादा सहित तीव्र हिंसा का दौर देखा गया है। साथ ही युद्ध विराम और शांति वार्ता के कारण अपेक्षाकृत शांति के दौर भी आए हैं, जिनकी मध्यस्थता अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं द्वारा की जाती है। उपस्थित। हमास ने गाजा से इजराइल में हजारों रॉकेट दागे, सीमा पार कर सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाया। दोनों पक्षों की क्षति विनाशकारी थी। इजराइल में 700 से अधिक और गाजा में 400 से अधिक लोग हताहत हुए। हमास ने हवाई, समुद्र और जमीन से समन्वित हमले करके इसराइल को आश्चर्यचकित कर दिया। उग्रवादियों ने इजरायली सुरक्षा में सेंध लगाई, जिससे कई लोग हताहत हुए और यहां तक कि नागरिकों का अपहरण भी कर लिया। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और हताहतों में कई अमेरिकियों की भी पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि इजराइल एक लंबे और कठिन युद्ध का सामना कर रहा है, जो उन पर थोपा गया था। इस संकट के मद्देनजर इजराइल ने गाजा पर जवाबी हवाई हमले किए, जिससे पेंटागन को राष्ट्रपति बिडेन के अटूट समर्थन के संकेत के रूप में क्षेत्र में एक विमान वाहक हड़ताल समूह भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने शेष आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि राज्य सचिव एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि इस जटिल ऑपरेशन में 1000 से अधिक हमास लड़ाके शामिल थे। इजराइल और गाजा दोनों के अस्पताल खचाखच भर गए, हजारों घायल हो गए और नागरिक रक्तदान करने के लिए कतार में खड़े थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मृतकों और बंधकों के बीच अमेरिकी हताहतों की रिपोर्ट को स्पष्ट करने का प्रयास किया। स्थिति गंभीर बनी रही क्योंकि इजरायली रिजर्व को बुलाया गया और गाजा सीमा के पास के परिवारों को हटा दिया गया। इजराइल अब गाजा में हमास के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। गाजा में इजरायली रॉकेट हमले के कारण कई इमारतें ढह गईं, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ गई। गाजा के अस्पताल मरीजों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष करते हुए चरमरा गए थे। निष्कर्ष।
इसराइल इस घातक घटना के हमलावरों को पकड़ने या खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यह भी संभव है कि इसराइल हमास के पूर्ण नेतृत्व को खत्म करके गाजा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर सकता है। विस्प्रो प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।